शिवपुरी जिले के कलेक्ट्रेट में सोमवार को करेरा तहसील के ग्राम पारागढ़ से पहुंचे किसानों ने स्टेशन क्रेशर की ब्लास्टिंग से हो रहे नुकसान को लेकर कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किसानों का आरोप है कि क्षेत्र में संचालित स्टोन क्रेशर पर नियमों की अनदेखी करते हुए दिन रात भारी ब्लास्टिंग की जा रही है। विस्फोट के दौरान पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर उड़कर कई 100 मीटर दूर खेतों में गिर रहे हैं, जिससे हाल ही में बोई गई फसल और उपजाऊ जमीन को भारी नुकसान पहुँचा है। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश का लंबा समय तक इंतजार करने के बाद उन्होंने बुआई की थी, लेकिन अगले ही दिन ब्लास्टिंग से खेत पत्थरों से भर गए। कई जगह ट्रैक्टर चलाना भी मुश्किल हो गया। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि ब्लास्टिंग के साथ उड़ने वाली धूल फसलों पर जम रही है, जिससे पौधों की बढ़ावट प्रभावित हो रही है और इस पर उत्पादन घटने की आशंका है। ग्रामीण अमर सिंह लोधी का कहना है कि लगातार होने वाले धमाकों से खेतों के कच्चे कुएं दरकने लगे हैं। वहीं गाँव में रहने वाले बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी लगातार धमाकों, धूल के कारण भय और स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि उन्होंने कई बार एसडीएम, कलेक्टर और स्थानीय विधायक से शिकायत की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। किसानों ने मांग की है कि राजस्व विभाग से कुछ नुकसान का सर्वे कराया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वाले स्टोन क्रेशर पर सख्त कार्रवाई की जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीराम लोधी, किसान है। कहाँ से आए हो आप? मैं पिछोर से आया हूँ। आज किन मुद्दों पर आप कलेक्टेड आए हो? ये हमारे किसान भाई हैं करेरा तहसील के, आमोल पठा ग्राम के और पारागढ़ ग्राम के। वहाँ पारागढ़ में एक क्रेशर संचालित हो रही है। वो क्रेशर जो है संचालनकर्ता को बार बार मना करने के बावजूद भी वो इतनी हैवी ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि अन्नदाता किसानों के खेतों में पत्थर भी बड़े बड़े जा रहे हैं, उनकी जान को भी जोखिम में डाला जा रहा है और उनके खड़ी फसल को भी बर्बाद किया जा रहा है और भयंकर पोल्यूशन भी हो रहा है। कई बार लिखित में आवेदन दे चुके हैं, मौखिक अधिकारियों को बता चुके हैं, इसके बावजूद भी समाधान नहीं हुआ है। तब आज श्रीमान कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं ज्ञापन देने के लिए। यदि 8 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम क्रेशर पर ही सभी लोग बैठ के धरना देंगे और इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की ही होगी। कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं उससे? प्रभावित वहाँ कम से कम 50 से 60 किसान हैं जो नज़दीक में हैं। बकाया कुछ लोग हैं जो आए नहीं हैं। और अच्छा, किनकी क्रेशर है ये? क्रेशर है श्रीमती पूजा खटीक, जो पूजा पवन खटीक के नाम से जानी जाती हैं, और एक शर्मा जी भी हैं उसमें पार्टनर। कितने किसानों की फसल नष्ट हो रही है इसमें? अभी कम से कम 100 से 50 किसानों की फसल बर्बाद हुई है और आसपास धूल से तो बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। स्वीकृति कब मिली थी इस क्रेशर को? 2023 में आवेदन किया था। उसी समय ग्रामीणों ने इसके विरुद्ध में भी आवेदन लगाया था कि इसको स्वीकृति ना दी जाए, लेकिन इसके बावजूद भी स्वीकृति दी गई है, जो कि किसानों के खेतों के नज़दीक में। ये बिल्कुल वैधानिक तरीका नहीं है, वैधानिक तरीके से गलत है। अच्छा, कितनी बार आवेदन दे चुके हैं आप इसको? कम से कम 4 से 5 बार। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं अगर सुनवाई नहीं होती है तो फिर हम ये मान लो कि क्रेशर पर ही धरना देंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की। अभी कलेक्टर साहब ने क्या आश्वासन दिया? श्रीमान एडीएम साहब आए थे और एडीएम साहब ने आश्वासन दिया है और वो बता रहे हैं कि श्रीमान कलेक्टर साहब ने भी इस पर संज्ञान लिया है, क्योंकि मीडिया में पहले से चल रहा है इस विषय में। आपके विधायक इसमें सहयोग नहीं कर रहे? आपके विधायक जी सहयोग पूर्ण रूप से कर रहे हैं, लेकिन वो विधायक जी थोड़ी यहाँ आके करेंगे। ये समस्या हमारी है तो हम ही लोगों को आना पड़ेगा। शिवपुरी से कुलदीप गुप्ता की रिपोर्ट।